पंडित जी पाए लगी, फिर घंटा घड़ियारी बजेगा। अब की बार हम लोग अपना यस्तुत्व गौरव गरिमा की रक्षा कर रहे हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा, अपने गौरव की रक्षा, अपने गरिमा की रक्षा। 35 साल से अस्तित्व की रक्षा तो कर रहे हैं आप। देखिए ब्राह्मण जो हैं बड़े सहनशील होते हैं। ये इंतजार करते करते थक गए कि शायद हो सकता है अब इनकी बुद्धि बदल जाए, अब इनकी बुद्धि बदल जाए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि बड़ी अति हो गई, तब इन्होंने कहा कि ठीक है, अब इससे ज़्यादा अन्याय अत्याचार, जहाँ बात अपने बच्चों की आ गई तो अब इससे ज़्यादा अन्याय हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम तो क्या नाम उस परिवार के हैं, उस वंश के हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए मैंने अपने क्या नाम हड्डी तक दान दे दी थी। कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मण तो इस पृथ्वी के देवता हैं साक्षात, वो मानव कोट में थोड़े आते हैं। ओबीसी की लगभग 79 हैं, इसमें केवल 2-4 जातियों ने ही आरक्षण का लाभ लिया है और लोग इससे वंचित हो गए हैं। उनका वोट केवल एक ही मुद्दा है कि वोट ले बोल करके सवर्णों का। अरे उनको अगर बोलना है तो खुलेआम कहें कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। अच्छा, SC/ST एक्ट समाप्त होना चाहिए। UGC जो है ये मतलब हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। तीनों वाक्य किसी ने नहीं कहा। सम्मान मिलेगा आपको भाई, है सम्मान देगी। और सम्मान लेके हम ओढ़ेंगे बिछाएंगे नहीं, बहुत सम्मान झेल चुके। हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। सम्मान सपा भी दे रही है, अखिलेश यादव भी सम्मान कुछ नहीं। देखिए ये लोग जो हैं इनको विश्वास है कि यही ब्राह्मण समाज जिसके पास रहा, सत्ता हमेशा उसकी दासी रही। सवर्णों की नैतिक पार्टी के पहले प्रत्याशी घोषित किए गए हैं पंडित राधिका प्रसाद। हम लोगों की मंशा है कि हमारे देश की जनता जो है भ्रष्टाचार, अत्याचार एवं अन्याय से मुक्त हो और इस देश को हम अत्याचारी भ्रष्टाचार। क्या करेंगे? 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या कार्य योजना आपकी है? 2027 में हम पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा से अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे, जिसके लिए जितने भी हमारे सवर्ण संगठन हैं उनका एक मोर्चा बना रहे हैं, जिसका हम लोग नाम रखेंगे, अभी तो औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, यूपी फ्रंट। और इसमें जितने भी अवकाश प्राप्त IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय। वोटवा कहाँ से मिलेगा? 10% तो हैं। देखिए 10% नहीं है, खाली आई ये 190 विधानसभा क्षेत्र यूपी में ब्राह्मण बाहुल्य है। आज यही ब्राह्मण समाज जिसके साथ रहा। अच्छा, पहले तो आप ब्राह्मणों को वोट लेते कहते भी थे खुले मन से कि हमको पंडितों को वोट चाहिए। आज आप में कुछ बदलाव हुआ? आपको सर्व समाज का चाहिए, केवल ब्राह्मणों का चाहिए? अब हम केवल देखिए ब्राह्मण जो है इस देश का नहीं बल्कि विश्व का वो अगुआ रहा है। इसने विश्व को राजनीतिक दिशा प्रदान की है। तो हमारा उद्देश्य ये ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मण तो इस पृथ्वी के देवता हैं साक्षात, वो मानव कोट में थोड़े आते हैं। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हम जातिगत भेदभाव मिटा करके एक स्वस्थ क्या राष्ट्र की संरचना करेंगे, जिसमें जितने भी जातीय कानून हैं, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो क्या नाम SC एक्ट हो और चाहे UGC हो, ये क्या नाम जड़ से समाप्त करना चाहिए। और वो आगे भविष्य में भी इस तरह के जातिवादी कानून हमारा विचार है कि नहीं बनने पाएगा। इसको हम लोग समाप्त करके दब लेंगे और निश्चित है 2027 में यूपी फ्रंट की सरकार बनेगी। किसी का सहयोग भी लेंगे? किसी सहयोग क्या, जो भी देना चाहें सहयोग, क्योंकि जैसा कि लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में SC की जातियाँ 61 हैं, OBC की लगभग 79 हैं, इसमें केवल 2-4 जातियों ने ही आरक्षण का लाभ लिया है और लोग इससे वंचित हो गए हैं। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में, 2-4 जातियों के अलावा जिन जातियों को इसका लाभ नहीं मिला है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका कहना है कि हम निश्चित ही 2027 में आपसे जुड़ करके जातिगत। कोई राजनीतिक पार्टी आपके करीब है, कोई बातचीत? जैसे बहन मायावती जी की चर्चा भी आपसे किया था मैंने, वो आपके पक्ष में बार बार बयान दे रही हैं। देखिए जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे मुद्दे पर चलेगी, तो यदि हमारा मुद्दा उनका मुद्दा होगा तो हमें कोई परहेज नहीं है, बशर्ते हमारे मुद्दे पे बोलें वो।
बोल तो रही है, और कैसे बोले? वो बोल क्या रहे हैं, उनका तो केवल ये कही उद्देश्य है कि वोट लेना सवर्णों का। उनका वोट केवल ये कही मुद्दा है कि वोट ले बोल करके सवर्णों का। अरे उनको अगर बोलना है तो खुलेआम कहें कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। अच्छा, SC ST एक्ट समाप्त होना चाहिए। UGC जो है ये मतलब हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। तीनों वाक्य किसी ने नहीं कहा। सम्मान मिलेगा आपको भाई, है सम्मान देगी। और सम्मान लेके हम ओढ़ेंगे बिछाएंगे नहीं, बहुत सम्मान झेल चुके। हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। सम्मान सपा भी दे रही है, अखिलेश यादव भी सम्मान कुछ नहीं, देखिए ये लोग जो हैं इनको विश्वास है कि यही ब्राह्मण समाज जिसके पास रहा सत्ता हमेशा उसकी दासी रही। यही ब्राह्मण समाज जब कांग्रेस के साथ रहा तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राज किया। उसके बाद यही ब्राह्मण समाज जब BJP में आ गया तो आज प्रदेश से लेकर राज्य तक सत्ता प्राप्त किए हैं। यही ब्राह्मण समाज ने मायावती जी को तो 3-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, और हमारे इसी ब्राह्मण समाज ने सैफई परिवार को कई बार मुख्यमंत्री बनाया। अब की बार नाराज ज्यादा हो गए। अब की बार नाराजगी की बात नहीं, अपने अस्तित्व पाए लगी, फिर घंटा घड़ियारी बजेगा। अब की बार हम लोग अपना यस्तुत्व गौरव गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा, अपने गौरव की रक्षा, 35 साल से अस्तित्व की रक्षा तो कर रहे हैं। देखिए ब्राह्मण जो हैं बड़े सहनशील होते हैं। ये इंतजार करते करते थक गए कि शायद हो सकता है अब इनकी बुद्धि बदल जाए, अब इनकी बुद्धि बदल जाए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि बड़ी अति हो गई तब इन्होंने कहा कि ठीक है, अब इससे ज़्यादा अन्याय अत्याचार, जहाँ बात अपने बच्चों की आ गई तो अब इससे ज़्यादा अन्याय हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम तो क्या नाम उस परिवार के हैं, उस वंश के हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए मैंने अपने क्या नाम हड्डी तक दान दे दी थी। तो यहाँ हम अपनी हड्डी तक दान दे दिए हैं, वैसे वंश से हम संबंधित हैं। तो अब हम इतना ज़्यादा त्याग और बलिदान करके थक गए। एक बार फिर दान कर दीजिए। नहीं, अब तो दान करने कोई सवाल ही नहीं है। कोई बचे नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एकदम अनाथ हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अच्छा, और हमेशा के लिए दास बन जाएंगे। तो हमारी भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए ये हमारा दायित्व बनता है, विशेष रूप से। हाँ, ब्राह्मणों का दायित्व बनता है कि महाभारत में अभिमन्यु की हत्या कर दिए थे और उसमें भी बड़ी नीति थी। लेकिन अब हमारे बीच में क्या नाम श्री कृष्ण के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश पंडित चंद्रभूषण पांडेय जी आ गए हैं। इनकी पैसी नीति है कि अब अभिमन्यु का वध नहीं होने पाएगा, क्योंकि वो आपके साथ अर्जुन भी मौजूद हैं गांडीव लेकर के। आपके साथ अर्जुन भी गांडीव लेकर के मौजूद हैं, और ये कोई अर्जुन की हत्या का प्रयास करेगा तो निश्चित है कि उसका सर पहले ही धड़ से अलग हो जाएगा। जितने वादे कर रहे हैं ये सवर्ण है, इसलिए ब्राह्मण इसमें ज़्यादा है मूलतः, लेकिन सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए अब की बार कुछ बदलाव लाते हैं 2027 में कि फिर 35 वर्ष से जैसे सहनशीलता और अपने को समुद्र कहते हैं, अपने को क्या क्या नहीं अभी विभूतियों से इन्होंने महिमा मंडित किया कि बदलाव लाते हैं कि फिर एक बार माफ़ करेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।